अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं समी टीवी सियालकोट। और आज की वीडियो में जी ये ग्री का एक इन्वर्टर एसी है 1.5 टन कैपेसिटी के साथ। तो ये कुछ देर पहले लगा था कस्टमर के घर में। तो ये इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया बल्कि किसी और कारीगर ने इंस्टॉल किया था। ये तकरीबन इसको साल 1.5 साल हो चुका है। तो इसमें जी लीकेज है। पहले भी एक कारीगर आया, उसको गैस भर के चले गए थे। तो अभी कस्टमर ने कहा जी नहीं, इसकी लीकेज जो है ना वो चेक करनी है। तो गाइज़ अभी हमने इसको उतार लिया नीचे और इसकी हम लीकेज चेक करेंगे। इसको हमने खोल लिया है। तो इसका जो एपोरेटर है ना, इसमें हमें शक है कि इसके अंदर लीकेज है। तो अभी आप देखेंगे कि इसको हमने कैसे टेस्ट किया। और इसका टेस्ट ये आप देख सकते हैं कि एक हॉस के अंदर हमने इसको जो है ना, इसमें एयर प्रेशर देकर, तो लीड लगी हुई है हमारे प्रेशर की। तो आप देख सकते हैं जी, इसको जब हमने ये चेक किया है तो ये देखिए आप कितनी तेज़ी से इसके अंदर से एयर जो है ना वो निकल रही है, बबल जो है वो निकल रहे हैं पानी के अंदर से। तो ये पूरे ऑपरेटर को हमने नीचे डीप इसको ना रखा है। तो आप देख सकते हैं इसको एक तार की मदद से हमने ये बांधा हुआ है। तो इसके पाइपों को एक साइड से मैंने नट की मदद से बंद कर लिया और दूसरे पाइप के ऊपर हमारी गेज लगी हुई है जो कि हमें मुसलसल प्रेशर बताती रहती है। तो ये 5 जगह से लीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ये ग्री का इन्वर्टर एसी है। तो अभी इसको हम वर्कशॉप में वेल्डिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस जगह से लीक था तो मैंने इसको जो है ना वो टांका लगा रहे हैं, इसके ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं। और वेल्डिंग करने के बाद दोबारा से हम इसको इसी तरह से चेक करेंगे। इसका प्रेशर देकर, इसको एयर का प्रेशर देकर भर के इसके अंदर, और दोबारा से हम इसको उसी तरीके से चेक करेंगे पानी के अंदर डिप करके। तो ये काफ़ी एसियों में ऐसे फॉल्ट आए हैं, हमने देखे हैं कि इसके अंदर ये जो ऑपरेटर की ये साइड है, ये इसमें से पाइप जो हैं वो लीक हो जाते हैं। तो बहरहाल ये इसको हमने वेल्डिंग कर दिया अच्छे तरीके से। तो इसको हम दोबारा जो है ना वो प्रेशर दिया हमने। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक और एपोरेटर पड़ा हुआ है जिसका भी यही फॉल्ट है, इसका भी। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा जी इनकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। और दोनों को अलग अलग प्रेशर दिया हुआ है। और इसको हमने चेक किया था बाद में भी, ये तो लीक बिल्कुल नहीं थी, इसकी लीक ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम इसको दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं, सारे एसी को जोड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने इसको जोड़ दिया है, इसका कवर आखिरी मैं इसको जोड़ रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ग्री का इन्वर्टर एसी है 1.5 टन कैपेसिटी के साथ। तो ग्रे कलर है जी इसका, बड़ा प्यारा सिल्वर ग्रे इसको कलर को कहा जाता है। गोल्डन फिंग्स हैं इसकी। तो हालांकि ये एक ब्रांड है, नामवर कंपनी है ग्री, आप जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इसमें लीकेज आ चुकी थी। और इस कस्टमर ने इसमें 2 दफ़ा गैस भरवा चुके हैं और वो इस पे यानी कि पैसे भी हट चुके, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा था। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये जो मॉडल है ये वाईफाई वाला मॉडल है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की वाईफाई डिवाइस भी है। तो अभी हम इसके सारे स्क्रू जो है ना वो सेफ्टी से लगाएंगे। तो बाज़ हज़रात मैंने देखा है कारीगर हज़रात के पेज दोबारा लगाते वक्त 1-2 पेज जो है अगर उनसे छूट जाए, रह जाए, तो वो उसको यानी कि रहने देते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है जब भी काम करें तो एक तो हम पेज इसके जितने भी खोलते हैं, जहाँ जहाँ से खोलते हैं उन सब पेचों को हम संभाल के रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर एसी को रखा जाए उसी जगह पे इसके जो स्क्रू हैं उनको संभाल कर रखा जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रू खोल रहा हूँ, जबकि मैंने ये एलसीडी के स्क्रू बारीक स्क्रू हैं। तो मैंने इनको खोल के एलसीडी को उतार के तो दोबारा उसी जगह पर लगा दिया था ताकि ये दाएं बाएं गुम ना जाए।
تو کیونکہ یہ باریک پیچ ہے LCD کے، تو یہ دوبارہ ملنا مشکل تھوڑا ہوتا ہے، مل تو جاتے لیکن پھر تگو دو کرنی پڑتی، مشکل ہوتی، اور کیا ہی اچھا ہے کہ اگر اس کے جینون پیج جو ہے وہ اسی جگہ پہ لگیں۔ تو میں نے اس کی باڈی کے اندر پہلے سے ہی جو ہے نا LCD اتار کے تو یہ دونوں سکرو جو ہے نا ادھر ہی لگا دیے تھے دوبارہ، تاکہ دوبارہ جب LCD لگائی جائے تو یہ سکرو اتار کے، تو میں نے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرو وہاں سے اتارے ہیں، تو LCD لگا کر دوبارہ اسی جگہ پہ لگا دیے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سکرو گمتے نہیں ہیں اور کام کی بہتری بھی رہتی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی سکرو جو ہے نا وہ لگائے بغیر نہ اس کو چھوڑیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائی فائی والا AC ہے، یہ ابھی اس کا سکرو میں لگا رہا ہوں، یہ وائٹ کلر کا وائی فائی جو کنیکٹر ہے جس سے یہ اس AC کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو مزید اگر آپ کسی اور قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں AC کے بارے میں تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم اس طرح کی کانٹیکٹ کے بارے میں ویڈیو بنا کر آپ کو دکھا سکیں۔ تو ابھی میں اس کی سوئنگ پٹی بھی لگا رہا ہوں جی۔ تو گائز یہ کسٹمر کا یہ نیا AC تھا، انہوں نے جب خریدا تو یہ تقریباً سال سوا سال کی مدت میں ہی اس میں یہ فالٹ آ گیا تھا، اور اتنے ٹائم میں ہی انہوں نے 2 دفعہ گیس جو ہے نا وہ بھروا چکے ہیں، لیکن ان کا فالٹ جو ہے نا وہ حل نہیں ہوا تھا۔ تو ابھی ہم اس کو انسٹال کریں گے جی، اوپر لگائیں گے۔ تو گائز میں نے انڈور کو لگا دیا ہے، اور لگانے کے بعد اس کے نٹ وغیرہ لگا دیے ہیں، تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے درمیان کا حصہ جو ہے وہ ہم شوٹ نہیں کر سکے۔ تو ابھی میں اس کے آؤٹڈور کی طرف آ چکا ہوں، تو اس میں ہم گیس فل کر رہے ہیں۔ اس کو پہلے ہم نے ویکیوم کیا ہے، تو جی ویکیوم کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے نا ابھی ہم گیس فل کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس کے امپیئر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور گیس بھی فل کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔